क्या आपको कभी किसी लड़की का बर्ताव समझ नहीं आया? मतलब कभी वो बहुत स्वीट होती है, ऐसा लगता है जैसे उसे आपसे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर अचानक अजीब सी डिस्टेंट हो जाती है, कोल्ड, डिटैच्ड, जैसे कोई मतलब ही नहीं बचा। आप सोच में पड़ जाते हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वो अचानक बदल क्यों गई? क्या फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से थी? अगर आपके मन में कभी ये सवाल आए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फीमेल साइकोलॉजी के उस डार्क साइड की, जिसके बारे में न कोई ओपनली बात करता है, न कोई आपको सिखाता है। हम सबसे पहले जानेंगे ऐसे बेसिक पैटर्न्स जो ज्यादातर लड़कियों के बिहेवियर में होते हैं, लेकिन लड़के अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और फिर जाएंगे एडवांस लेवल पर, जहां हम अनकवर करेंगे कुछ ऐसे सटल साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो नजर तो नहीं आते, लेकिन बहुत गहरा असर करते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको देने वाला हूँ एक बोनस टूल, क्लैरिटी फिल्टर, एक ऐसी चेकलिस्ट जिससे आप किसी भी लड़की की रियल इंटेंशन को डिकोड कर सकोगे। क्या वो आपको जेन्युइनली पसंद करती है या बस यूज कर रही है? ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझदार और इमोशनली सेफ रखने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, बेसिक फीमेल साइकोलॉजी से। शुरुआत में वो बहुत स्वीट लगती है, आपसे हर बात में इंटरेस्ट लेती है, आपकी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती है, आपकी पसंद, आपकी आदतें, यहाँ तक कि आपके बोरिंग से दिन की भी डिटेल सुनती है। आपको लगता है फाइनली कोई है जो मुझे समझता है, जो मेरे अंदर झांक कर देखता है, सिर्फ ऊपर से जज नहीं करता। लेकिन बहुत बार ये सब सिर्फ एक शुरुआत होती है, एक ट्रैप की शुरुआत, जहां लड़की खुद को मासूम, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाकर पहले आपका ट्रस्ट जीतती है और फिर धीरे धीरे उसी ट्रस्ट को कंट्रोल में बदल देती है। आपको लगता है वो मेरे लिए इतना कुछ करती है, मैं उसे हर्ट कैसे कर सकता हूँ? और वहीं से शुरू होता है एक सटल मैनिपुलेशन का सर्कल, जहां आप अपनी नीड्स भूलने लगते हो और उसकी फीलिंग्स, उसके कंफर्ट को प्रायोरिटी देने लगते हो हर बार। और यही है स्वीटनेस ट्रैप, जहां प्यार जैसा दिखने वाला बिहेवियर असल में एक इमोशनल गेट बन जाता है, जिसके अंदर आने के बाद आप खुद को खोने लगते हो और आपको पता भी नहीं चलता। अब जब लड़की ने ट्रस्ट जीत लिया, तो अगला स्टेप होता है इमोशनल कंट्रोल और गिल्ट का लूप बनाना। और सबसे पुराना, सबसे पावरफुल टूल होता है आंसू। अब यहाँ एक बात साफ समझ लो, हर बार रोना दर्द नहीं होता। कई बार आंसू सच में जेन्युइन होते हैं, लेकिन कई बार आंसू एक तरीके का इमोशनल वेपन बन जाते हैं, जिससे लड़की खुद को बेचारी दिखाकर लड़के को गिल्ट में डालती है। जैसे ही आप कोई अनकंफर्टेबल बात करो, कोई बाउंड्री सेट करो या अपनी साइड से पॉइंट रखो, वो रोने लगती है और अचानक पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। अब मुद्दा ये नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि अब आप उस इंसान को शांत कर रहे होते हो जो आपके सामने टूट रहा है। आप सॉरी बोलने लगते हो, भले ही गलती आपकी ना हो। आप अपनी फीलिंग्स साइड में रखकर उसे कंफर्ट देने लगते हो और वहीं से शुरू होता है गिल्ट प्रोग्रामिंग, जहां आप हर बार सिर्फ उसकी खुशी के लिए खुद को एडजस्ट करते हो। ये बहुत सटल होता है, पर बहुत डिस्ट्रक्टिव। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है आप प्यार निभा रहे हो, जबकि आप धीरे धीरे खुद को खो रहे होते हो। अब तक आप उसके साथ इमोशनली जुड़ चुके होते हो, वो आपकी केयर करती है, रोती है और आप उसे कंफर्ट देते हो। लेकिन अब आता है वो फेज जहां उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होने लगता है। एक दिन वो इतनी लविंग, इतनी अटैच लगती है कि आपको लगता है बस ये वही है। वो आपको मिस यू बोलेगी, फ्यूचर की बातें करेगी, आपकी तारीफों से भर देगी। लेकिन फिर अचानक अगले ही दिन कोल्ड, डिस्टेंट, डिस्ट्रैक्टेड, न कॉल्स का जवाब, न मैसेजेस का इंटरेस्ट, और अगर पूछो तो बोलेगी बस मूड नहीं है। आप सोच में पड़ जाते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे बोर हो गई? क्या मुझे ज्यादा एफर्ट करना चाहिए? और यहीं से शुरू होता है मानसिक विक्षोभ। आप हर बार उस प्यारी वाली वर्जन की वापसी का इंतजार करते हो, जो कभी भी रैंडम आ सकती है और फिर चली जाती है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल लूप बनता है, जिसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही सिस्टम स्लॉट मशीन्स में भी होता है, कभी खुशी, कभी दूरी, और इंसान उसी में एडिक्टेड हो जाता है। वो लड़की आपको कॉन्शियस हर्ट नहीं कर रही होती हर बार, पर ये पैटर्न आपको इमोशनली डिपेंडेंट जरूर बना देता है, क्योंकि अब आप प्यार के लिए स्टेबल कनेक्शन नहीं, बल्कि अप्रूवल की तलाश में जीने लगते हो। अब आप सोचिए, एक तरफ आप उस लड़की से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसका बिहेवियर कभी हॉट होता है, कभी कोल्ड, और दूसरी तरफ जब आप कॉल या मैसेज करते हो तो उसका जवाब नहीं आता,
लेकिन उसी टाइम वो ऑनलाइन दिखती है, रील्स डाल रही है, स्टोरीज अपडेट कर रही है, मीम्स पर हंस रही है। आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है? क्या कोई और है जिससे वो चैट कर रही है? या फिर मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ? पर सच ये है, बहुत बार लड़कियां उस इमोशनल खालीपन को भरने के लिए सोशल मीडिया पर अटेंशन ढूंढती है। चाहे वो कोई सेल्फी हो या एक वेग सा स्टोरी कोट, इंटेंट सिर्फ एक होता है, देखो मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे नोटिस करो। और जब लोग कमेंट्स में बोलते हैं हॉट लग रही हो, क्वीन, स्लेइंग इट, तो उन्हें मिलता है वो डोपामीन हिट जो असल जिंदगी में शायद कोई नहीं दे पा रहा। और धीरे धीरे सोशल मीडिया एक इमोशनल सेफ्टी नेट बन जाता है, जहां से वो हर बार अपनी वर्थ फील करती है। पर इसका सबसे गहरा असर उस लड़के पर पड़ता है जो जेन्युइनली केयर कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को एक लाइक या व्यू से कम इंपॉर्टेंट समझने लगता है। अब इमेजिन करो, आप दोनों के बीच कोई छोटी सी लड़ाई होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिसएग्रीमेंट, जो बात करके सॉल्व हो सकती थी, लेकिन वो इंस्टेंट कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। ना कॉल उठाना, ना मैसेज का जवाब देना, ना ये बताना कि उसे एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। और आप बेचैन हो जाते हो, आप बार बार सोचते हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या सच में मैं ही गलत हूँ? कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी? और यही आता है साइलेंट ट्रीटमेंट का डार्क साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जहां सामने वाला कम्युनिकेशन बंद करके आपको अपने ही गिल्ट में जलने के लिए छोड़ देता है। ये कोई नॉर्मल रूठना नहीं होता, ये एक तरह का इमोशनल पनिशमेंट होता है, जिसका मकसद होता है आपको इमोशनली सबमिसिव बनाना। और सबसे पेनफुल चीज, वो लड़की खुद तो ऑनलाइन एक्टिव रहती है, रील्स देखती है, स्टोरीज डालती है, लेकिन आपके लिए अनअवेलेबल बन जाती है, ताकि आपको फील हो कि आपने ही सब खराब किया है। ये बिहेवियर एक पावर प्ले होता है, जहां उसकी चुप्पी आपको अंदर से तोड़ने लगती है और आप सिर्फ उस एक हाई का इंतजार करने लगते हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, जहां खेल सिर्फ दिखावे का नहीं, सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन का होता है। अब तक जो कुछ भी आपने सुना वो थे वो पैटर्न्स जो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अब हम जा रहे हैं उस लेवल पर जहां चीजें नजर नहीं आती, पर आपका पूरा माइंडसेट साइलेंटली कंट्रोल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, अक्सर लड़कियां खुद भी नहीं जानती होती कि वो ये सब कर रही हैं, क्योंकि कई बार ये मैनिपुलेशन जानबूझकर नहीं बल्कि अनकॉन्शियस बिहेवियर बन चुका होता है, जो सोसाइटी, इनसिक्योरिटी और इंटरनल वॉइड से पैदा होता है। अब शुरू होता है पार्ट 2, द डीप गेम, और इसका पहला एडवांस मूव है ट्रायंगुलेशन। अब इमेजिन करो, आप इमोशनली थक चुके हो, साइलेंट ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, गिल्ट, कंफ्यूजन सब झेल लिया, और तभी वो अचानक फिर से स्वीट बन जाती है। एक क्यूट सा मैसेज, एक पुरानी बात याद दिला देना, या बस एक मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। आपके अंदर जो इमोशंस ऑलमोस्ट मर चुके थे वो एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं। आपको लगता है शायद अब सब ठीक हो रहा है, शायद उसे मेरी कदर समझ आ गई, लेकिन अगले ही दिन फिर से वही दूरी, वही कोल्डनेस। और यही होता है ब्रेड क्रम्बिंग, थोड़ा प्यार देना, थोड़ा अटेंशन दिखाना, लेकिन कभी भी पूरा कनेक्ट नहीं करना। वो आपको पूरी तरह छोड़ती भी नहीं और पूरी तरह अपनाती भी नहीं, बस होल्ड पर रखती है, जैसे कोई नेटफ्लिक्स शो कंटिन्यू वॉचिंग में पड़ा हो, ना डिलीट हो रहा है ना खत्म। और आप हर बार उस छोटे से इमोशनल क्रम पर सरवाइव करते हो। उसी के एक मैसेज, एक इमोजी के लिए डे बनता या बिगड़ता है। ब्रेड क्रमिंग एक ऐसा इनविजिबल केज है जहां चेन्स नजर नहीं आती, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह बंधे होते हो। अब तक आपने हर तरह की कोशिश कर ली, केयर, पेशेंस, प्रेजेंस, गिल्ट हैंडल करना, साइलेंस सहना, और जब जब वो थोड़ा प्यार दिखाती है आप फिर से वही होप पाल लेते हो। लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार आता है, क्या मैं उसके लिए काफी हूँ? और शायद वो सवाल सिर्फ आपके मन में नहीं है, उसके दिमाग में भी है हर वक्त, क्योंकि यहाँ काम करता है एक इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं हाइपरगेमी, यानी एक लड़की का नेचुरल ड्राइव हमेशा बेटर ऑप्शन की तलाश में रहना। अब ध्यान देना, ये गलत नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप अच्छे हो, लॉयल हो, सपोर्टिव हो, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज में सबकॉन्शियसली कंपेयर कर रही होती है। क्या और कोई है जो ज्यादा एम्बिशियस है, जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर है, जो ज्यादा डिजायरेबल, ज्यादा एडमायर्ड हो? और ये कंपैरिजन सिर्फ लुक्स या मनी से नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ अटेंशन, स्टेटस और सोशल प्रूफ तक सीमित होता है। यानी आप उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता,
बल्कि बाकी लोग उसे कितना चाहते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और तब आपको वही ब्रेड क्रम मिलता है और किसी दूसरे की तरफ वो खुद खींचने लगती है, बिना ये समझे कि उसे क्या चाहिए। हाइपरगेमी का खेल बहुत सटल होता है, लेकिन ये लड़कों को सबसे ज्यादा इमोशनली डैमेज करता है, क्योंकि वो हर बार खुद को अपग्रेड करने में लगा रहता है, बिना ये पूछे कि क्या मैं उस इंसान के लिए खुद को बदल रहा हूँ जो खुद नहीं जानती उसे क्या चाहिए। अब सोचो, जब कोई लड़की आपकी हर बात पर अग्री करे, आपके जोक्स पर हंसे और आपके इंटरेस्ट में इतनी दिलचस्पी दिखाए कि लगे हम बिल्कुल सेम हैं, ये वो मोमेंट होता है जहां आपका दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से वो चीज पसंद करता है जो उसे खुद से मिलती जुलती लगे। लेकिन यहाँ एक सटल ट्रिक छुपी होती है, वो आपका इमोशनल मिरर बन जाती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स को वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कि आपको लगे ये तो मेरी जैसी है। इससे बहुत जल्दी ट्रस्ट बन जाता है और आप अपनी सारी पर्सनल बाउंड्रीज खोल देते हो। पर ये मैनिपुलेशन अक्सर अनकॉन्शियस होता है या फिर कभी कभी कैलकुलेटेड भी। मतलब आपको ये महसूस भी नहीं होता कि आप अंदर से पकड़े जा रहे हो। ये टैक्टिक लड़के के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि वो अपनी परफेक्ट मैच पा चुका है, पर असल में ये एक साइकोलॉजिकल हुक है जो बाद में इमोशनल कंट्रोल के लिए काम आता है। तो अब तक आपने देखा कैसे वो आपकी मिरर बनती है, आपके जैसा बनकर आपको इमोशनली खोलती है, और जब आप पूरी तरह जुड़ जाते हो तो शुरू होता है अगला फेज, विक्टिम लूप स्ट्रैटेजी। अब हर लड़ाई, हर डिसएग्रीमेंट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग में वो खुद को बेचारी बना लेती है। वो कहेगी तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है, मैं हमेशा गलत इंसानों को चुनती हूँ, तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले। और आपका दिल गिल्ट से भर जाता है। आप सोचते हो शायद मैंने ज्यादा हार्श बोल दिया, उसे सच में दर्द हुआ होगा, मुझे उसे समझाना चाहिए, संभालना चाहिए। पर यह स्ट्रैटेजी एक बार नहीं, बार बार दोहराई जाती है, और हर बार जब आप सॉरी कहते हो, एक्स्ट्रा केयर करते हो या खुद को ब्लेम करते हो, तब वो स्ट्रॉन्गर बनती जाती है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल उसके पास चला जाता है। यही है विक्टिम लूप, जहां सामने वाला गलती करे या ना करे, दर्द हमेशा उसका ही लगता है और गिल्ट हमेशा आपके हिस्से आता है। अब आप हर आर्ग्यूमेंट में हारने लगते हो, ना लॉजिक की वजह से बल्कि इमोशनली मैनिपुलेटेड होने की वजह से। अब इमेजिन करो आप एक रिलेशनशिप में हो जहां आपने पूरा दिल से इन्वेस्ट किया है, आप इमोशनली अवेलेबल हो, समझदार हो, केयर करने वाले हो, लेकिन फिर भी हर बार छोटी बात पर गुस्सा, आपकी इंटेंशन पर डाउट, पास्ट की बातें लाकर आपको हर्ट करना, ये सब रोज का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हो रहा है ट्रॉमा ट्रांसफर, जहां वो अपने पास्ट हार्ट ब्रेक्स, चाइल्डहुड वाउंड्स और पास्ट रिलेशनशिप्स की सारी चोटें आपके साथ रिप्ले कर रही होती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसकी जिंदगी के उस इंसान की सजा भुगत रहे हो जो आप कभी थे ही नहीं। तुम भी वैसे ही हो, मुझे कोई समझ नहीं पाता, सभी मर्द सेल्फिश होते हैं। ये स्टेटमेंट्स उसकी इनर पेन का रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन उसका तरीका बन जाता है अपने दर्द को आपके ऊपर डालकर खुद को हल्का करना, और धीरे धीरे आप इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो। एक दिन आप खुद को टूटते हुए पाते हो उस इंसान के लिए जिसे आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो खुद अंदर से टूटा हुआ था। और यही है फीमेल साइकोलॉजी का सबसे गहरा और डार्क ट्रूथ, कि कई बार मैनिपुलेशन जानबूझकर नहीं होती, बल्कि अनहील्ड पेन और इमोशनल वॉइड्स के जरिए खुद ब खुद बाहर आती है। शुरुआत में मैंने आपसे एक वादा किया था कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक बोनस गिफ्ट, कोई फैंसी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल जो आपके कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल सकता है। तो अब वो वक्त आ चुका है। अगर आप किसी लड़की को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो बस ये 5 सवाल खुद से पूछो। इसे कहते हैं क्लैरिटी फिल्टर। क्लैरिटी फिल्टर, 5 सवाल जो आपकी आंखें खोल सकते हैं। ऑन, क्या उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है या सिर्फ मूड आधारित, हर दिन एक नया वर्जन क्यों? 2, क्या वो मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करती है या सिर्फ अपनी इमोशनल जरूरतें पूरी करती है? 3, क्या वो अनकंफर्टेबल बातें कामली डिस्कस करती है या ट्विस्ट करती है ताकि गिल्ट हमेशा आपके हिस्से आए? 4, क्या उसकी प्रेजेंस से मैं बेटर फील करता हूँ या ड्रेन्ड, क्योंकि सच्चा प्यार हील करता है, हार्म नहीं? 5, क्या मैं उसके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता हूँ? अगर डर है तो शायद प्यार नहीं, सिर्फ अटैचमेंट है। अगर 3 या उससे ज्यादा सवालों का जवाब ना है तो भाई अब वक्त है उस रिश्ते को रोमांटिक एंगल से नहीं, रियलिटी लेंस से देखने का। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि तुम लड़कियों से नफरत करने लगो, बल्कि
उन पैटर्न्स को समझो जो अनजाने में तुम्हें डैमेज कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास है एक लेंस, एक शील्ड, एक फिल्टर जो हर इमोशनल कंफ्यूजन को साफ कर सकता है। तो भाई, अगर ये वीडियो आपकी सोच को 1% भी बदला हो तो एक दोस्त को भेजना मत भूलना, जिसे शायद आज यही क्लैरिटी चाहिए। अब बताओ, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दिल को छू गया, या लगा कि भाई ये तो मेरे साथ हो चुका है? कमेंट में जरूर लिखो। तुम्हारी एक लाइन किसी और की आंखें खोल सकती है। और इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजो जो आज भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में उलझा हुआ है। शायद उसे इस क्लैरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गैसलाइटिंग, जब प्यार एक खामोश मानसिक हमला बन जाए, जहां सब कुछ सही लग रहा होता है लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद से ही दूर होते जा रहे होते।